तो आज हम बात करने वाले हैं इस ब्रांड न्यू KTM एडवेंचर 250 के बारे में कि इसका प्राइस क्या है, इसका माइलेज क्या है और इसका सीट हाइट क्या है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू दरभंगा KTM जिन्होंने ये बाइक प्रोवाइड किया है इस पे रिव्यू वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए एक एक करके जो है ना अपन इस बाइक के बारे में जान लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में थोड़े थोड़े से व्यस्त। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो आप लोग जिन जिन भाइयों ने एडवेंचर 250 देख रखा है उनको तो डिज़ाइन समझ में आ रहा होगा कि कितना डिफरेंस है, यानी कि वो बाइक से जो है ना पूरी टोटली ही डिफरेंट डिज़ाइन इसका है। और यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल से बात कर लेते हैं तो आपको जो है ना ऊपर विंडशील्ड मिल जाता है, यहाँ पे जो है आपको एक DRL मिलता है और साथ में जो है ना प्रोजेक्टर लाइट मिलता है, ट्विन प्रोजेक्टर लाइट। लेकिन मेन वाला जो लाइट है वो ये है। अब दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं इसके व्हील के ऊपर। तो इसका जो व्हील है एलॉय जो है वो 19 इंचेस का है। और इसके टायर की बात कर लेते हैं तो इसका टायर जो है फ्रंट वाला वो 190 का आपको टायर देखने को मिलेगा। KTM की ऑलमोस्ट सब बाइकों में जो है ना ब्रेक जो है बाय ब्रेक का आता है। नॉर्मली आपका भाई भी जो है ना KTM ओन करता है और अभी तक मेरे को जो है ना इसके ब्रेक में कोई ऐसा इश्यू देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें USD फॉर्क की बात करें तो कंपनी जो है ना 43 mm का WP अपेक्स फॉर्क जो है देता है, जो कि नॉन एडजस्टेबल है। जैसे 390 में जो है ना एडजस्टेबल है बट इसमें नॉन एडजस्टेबल है। इसकी ट्रैवल है वो 200 mm का है और साथ में ये जो है ना उसको गार्ड दे रखा है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो इधर जो है ना आपको नकल गार्ड देखने को मिलता है। एडवेंचर बाइक में नॉर्मली नकल गार्ड जो है ना रहता है कि आपके हैंड जो लीवर है वो प्रोटेक्ट है। के बाद आप इधर अगर बात कर ले हम तो ये सामने इसका जो है ना मीटर की बात कर लेते हैं। तो हम इसको जो है ना की ऑन करते हैं। की ऑन करते ही जो है नॉर्मल इसका सिंपल जो है ना रेडी टू रेस जो है वो लिख के आता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे एयर इंडिकेटर हो गया, यहाँ पे किलोमीटर हो गया, यहाँ पे आपका कोई नोटिफिकेशन आता है जैसे अभी साइड स्टैंड है वो हो गया, यहाँ पे फ्यूल का आ गया, फिर इधर टाइम हो गया, ट्रिप हो गया। अगर आप फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो फ़ोन कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे चार्जिंग वगैरह और भी चीज़ें दिखेगी। इधर जो है आपको टाइम दिखेगा, बाकी ऊपर जो है जो लाइट्स इंपॉर्टेंस लाइट्स है वो सारी चीज़ें इसमें जो है ना देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले आपको दिख रहा है, इसको जो है ना हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, यहाँ आपको जो है ना जो हम लोग देखे थे वो स्टैंडर्ड जो अपना मीटर है वो था। अब दूसरा वाला जो है ना हम नॉर्मल सिंपल सा इसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आएगा, यहाँ पे जो है ना गियर का बड़ा सा दिखेगा इंडिकेटर, उसके बाद यहाँ पे किलोमीटर और नीचे जो है ना फ्यूल का दिखेगा। यानी कि जो पहले इससे पहले जो दिखता था बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो गायब हो जाएगा कि इसको फिर से हम जो है ना नॉर्मल मोड पे कर देते हैं। उसके बाद हम ABS की बात कर ले तो इसमें जो है नॉर्मली ABS नहीं, दो मोड आया है, एक रोड मोड है और दूसरा जो है ना ऑफ रोड मोड है। ऑफ रोड मोड में आपका जो है ना जो पीछे वाला डिस्क है वो बंद हो जाएगा, सिर्फ सामने वाला जो डिस्क है वो काम करेगा। तो इसको हम नॉर्मल रोड मोड कर देते हैं और आ जाते हैं बैक। इसमें जो है ना आपको स्लीपर क्लच भी दिया गया है और ये थ्रॉटल जो है ना राइड बाय वायर है। राइड बाय वायर का मतलब होता है कि नॉर्मल और जो गाड़ी होती है उसमें जो वायर लगा होता है। तो अब इंजन की बात कर लेते हैं तो इसमें इंजन जो है ना सिंगल सिलेंडर LC4C इंजन देखने को मिलता है और पावर जो है ये पावर प्रोड्यूस करता है 31 bhp 31 bhp। और टॉर्क की बात कर लेते हैं तो ये जो है ना 25 Nm टॉर्क जो है ना प्रोड्यूस करता है। तो ये वाली बाइक की जो है ना फ्यूल कैपेसिटी है 14.5 लीटर और कंपनी जो है इसका माइलेज जो है ना 38 किलोमीटर पर लीटर करती है। बट ये चलाने के बाद दिखेगा कि ये हाईवे पे कितना माइलेज देती है और सिटी में कितना माइलेज देती है। अब उसके बाद मेनली जो लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसका जो है ना सीट हाइट वो कितना है। तो ये गाड़ी का जो है ना सीट हाइट आपको 825 mm सीट हाइट देखने को मिलेगा। ये नॉर्मली जिन बंदे की हाइट 5.5 से एबो है वो इजिली इसको चला सकते हैं। बाकी इसके सीट की बात कर लेते हैं तो सीट भी जो नॉर्मली सॉफ्ट दे रखा है ताकि आप लॉन्ग राइड पे जाओ तो आपके बम में जो है ना दर्द ना हो। कर लेते इस गाड़ी की जो है ना कब वेट की, तो ये जो है ना 177 किलोग्राम की ये गाड़ी है। अब ये गाड़ी के जो है ना रियर व्यू की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपको जो है ना एक टेल लाइट मिलता है और एक इंडिकेटर मिलता है। और इंडिकेटर का ब्राइटनेस आप देख सकते हैं, मैं जो है ना धूप में वीडियो बना रहा हूँ तो ये इंडिकेटर जो है ना ब्लिंक करती है। और इसमें जो है ना हैजर्ड सिस्टम भी दे रखा है। हैजर्ड सिस्टम यानी कि 4 इंडिकेटर जो एक साथ जलता है वो भी इसमें जो है ना कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है।
इसके रियर टायर की बात करें तो जो है ना, इसमें रियर टायर 130/80 का आता है और इसका एलॉय जो है वो जो है ना आपको 17 इंच का एलॉय देखने को मिलता है और ये ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है। अब इसमें कलर की बात कर लेते हैं तो कंपनी इसमें 2 कलर देती है, एक तो ये और दूसरी जो है वो है आपको सेरामिक व्हाइट, जो आप स्क्रीन पे ये दोनों फोटो देख रहे हैं। में एग्जॉस्ट जो है ना वो अंडर बेली दिया हुआ है, तो इसका जो है ना अभी मैं एग्जॉस्ट साउंड आपको सुनाता हूँ। तो आप जो है ना कमेंट करके बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, इसका डिज़ाइन कैसा लगा। मेरे को तो बहुत प्यारा डिज़ाइन लगा, इसके पहले वाले के कंपैरिजन में बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है ये गाड़ी की। तो अब चलते हैं अपने GoPro पे, ये गाड़ी को थोड़ा सा जो है ना चला के देखेंगे, क्योंकि चला के देखेंगे तभी आइडिया लगेगा कि ये हीट कितना होती है और परफॉर्म ये कैसा करती है। गाइज अभी जो है ना हम मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे आ गए हैं और अब जो है ना इसको थोड़ा सा सिटी के अंदर टेस्ट राइड लेके देखेंगे कि ये कैसा क्या है परफॉर्म करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सिटी में चल रहे हैं तो सिटी के हिसाब से ही चलेंगे। अभी तो मस्त चल रही है, कोई ऐसा सीन नहीं, मक्खन लग रही है। या ये हो सकता है कि नई बाइक है सो इसलिए एकदम मक्खन चल रही है। बाकी मेरी हाइट नॉर्मली जो है ना 163 सेंटीमीटर है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो कि मेरी हाइट लाइक 5.4 या 5.5 होगी। और अगर आपके अंदर स्किल्स है तो हाइट मैटर नहीं करता है, आप जो है ना गाड़ी को क्या है कंट्रोल कर सकते हो। और कुछ होता है ऐसा चीज़ है कि गाड़ी का जो कब वेट है वो भी मैटर करता है, कि गाड़ी ज़्यादा वेट ना हो। इसकी तो 177 है। तो चलो इसके जो है ना प्राइस की बात कर लेते हैं। इस गाड़ी का जो है ना एक्स शोरूम प्राइस जो है ये है 2,60,000 और अगर इसको हम ऑन रोड की बात करेंगे तो ये अप्रॉक्स आपका RTO चार्ज, उसके बाद जो है ना आपका इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें मिला के 3,05,000 से 3,10,000 तक आ सकता है। मैं ये एक एस्टीमेट आप बता रहा हूँ, बाकी आप जब कंपनी में शोरूम में कॉल कीजिएगा तो आपको जो है ना वहाँ क्लियर पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली में ऑन रोड आपको पड़ेगी कितने की। और रही बात फाइनेंस की, तो फाइनेंस के लिए जो है ना आपको है ना आपके सिविल पे डिपेंड करता है कि आपका सिविल कैसा है, फिर उसी हिसाब से ये जो है ना आपको मिल सकती है मिनिमम डाउन पेमेंट देकर। एक 5 किलोमीटर हम चलाएंगे फिर बताते हैं। नॉर्मली अभी तक तो ठीक ही चल रही है। इससे पहले हम 390 जो स्टार्टिंग में चलाए थे वो एकदम अजीब सा साउंड कर रहा था, लाइक वाइब्रेट ज़्यादा हो रहा था। लेकिन ये वाली गाड़ी उतनी वाइब्रेशन वगैरह नहीं है, सिटी के लिए ठीक है। अब गाड़ी का जो है ना हम स्लीपर क्लच का इस्तेमाल करके देखते हैं, बिना क्लच लिए डाल के देखते हैं। तो इंडिकेटर आपको दिख रहा है कि 2 है और मेरे हाथ पे भी ध्यान थोड़ा दीजिएगा अगर दिख रहा हो तो फ्रेम में। ये देखिए बिना क्लच दबाए जो है हम गियर डाले हैं, 2 से 3 हो गया, वो भी एकदम स्मूथली आया है। जितना स्मूथली आप गियर डालिएगा उतनी स्मूथली आप का जो है ना स्लीपर क्लच जो है काम करेगा। अभी हाईवे रहता तो और इसके जो है ना पावर को हम लोग चेक कर लेते हैं कि कंपनी जो पावर क्लेम कर रखी है तो वो उस पावर के हिसाब से कहाँ तक कितना जाती है। आप अगर ये वाली बाइक जो है ना लेना चाहते हैं या लेने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जो है ना KTM दरभंगा आके इसका जो है ना टेस्ट राइड ले सकते हैं। टेस्ट राइड आपको मिल जाएगा। तो आ गए हैं अपन जो है ना KTM दरभंगा। तो गाइज आपने जो है ना राइड वाली भी वीडियो देख ली है कि आपका बाइक जो है ना चला के देखा है। गाड़ी जो है ना एकदम स्मूथ चल रही है, किसी तरीके की कोई वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है ये गाड़ी में। तो मिलते हैं किसी और रिव्यू वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।